रायपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने धर्म से लेकर राजनीति और धर्म परिवर्तन से लेकर इसके राजनीतिक कारणों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि आज दुनिया में जितने भी धर्मावलंबी हैं वो पहले हिंदू थे। उन्होंने सवाल किया कि मुस्लिमों और ईसाइयों के पूर्वज कौन थे। शंकराचार्य ने देश में हो रहे धर्म परिवर्तन के लिए नेताओं को जिम्मेदार बताया, तो वहीं आरक्षण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उड़ीसा है, झारखंड है, खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है, वन वैभव भी पर्याप्त है, भूमि भी उर्वर है और पानी भी सुलभ है, तो गरीबी के कोई स्रोत तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ते। धन के सारे स्रोत जाते कहाँ? इसलिए राजनेताओं की दुर्विसंधि के कारण हिंदू धर्मच्युत होते हैं। वीपी सिंह ने जो आरक्षण थोपा है, वीपी सिंह की भावना यह थी कि आरक्षण के नाम पर जीवन भर अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहूं। उनका वह मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ। उस समय मैंने मेरठ में कहा था और संपादकीय पृष्ठ में मेरा लेख छपा था, सुन लीजिए। 5 दोष, आज भी मैं अडिग हूँ। वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है उसमें प्रतिभा की हानि हो रही है नहीं। ईसा मसीह जी की प्रतिमा रोम में है, लोग प्रेरणा न ले लें इसलिए ढक के रखी गई है प्रतिमा। जरा 4 दिन के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए प्रतिमा के ढक्कन हटा दें, पर्दा हटा दें, तो वैष्णव तिलक से युक्त ईसा मसीह की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे, जो कि मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले हैं। वहां पर चुनाव हार गए, अब बस्तर में जीत का पाठ पढ़ाने आए। जबकि रमन सिंह और केदार कश्यप के 15 साल के राज में 3000 स्कूलें बंद हो गई थी। जगरगुंडा जाने से लोग डरते थे, लोगों का आना जाना बंद हो गया था, लेकिन अब लोग खुलकर घूम रहे हैं। कल जगदलपुर में जेपी नड्डा आया था, जहां से छोटा सा राज मसल से उबार चुका है। बस्तर में आके पाठ पढ़ाने आया था। रमन सिंह के 15 साल, केदार कश्यप का 15 साल राज में 3000 स्कूल बंद। जगरगोंडा में जाने के लिए लोग डरते थे, मुर्गा बाजार बंद, लगातार पुलिस ले जाती थी। अब यहाँ के लोग खुशी के साथ मुर्गा बाजार महुआ बिंद रहे, सगा जा रहे, शादी कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को बहुत पेट दर्द हो रहा है। आने वाला समय में भी ऐसा लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे बस्तर का आदिवासी। कांकेर के जहां छोटे बेठिया इलाके के आलदंड जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। एसपी शलभ सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। के दौरान आज सुबह 10 बजे लगभग पार्टियों के साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। जैसे ही जंगल पहाड़ी की तरफ हमारी सुरक्षा बलों की पार्टियां सर्चिंग के लिए बढ़ रही थी, तो नक्सलियों की तरफ से काफ़ी हेवी फायर आया है और उसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और लगभग 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद में नक्सली जो है वो जंगल की आड़ लेकर के जगह से मौके से फरार हो गए हैं। मौके पे कैंप का सामान मिला है अभी, क्योंकि पार्टियां लौटी नहीं है तो पूरा विस्तृत जो जानकारी है वो लौटने के बाद ही दिया जा पाएगा। कांकेर जिले के हिमालय रियरिंग चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कंपनी ने जल्द पैसा दोगुना करने का लालच देकर निवेशकों से 40 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद निवेशकों ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। कंपनी का डायरेक्टर खेमराज चौहान कांकेर जिले के ग्राम कुरूभाट का निवासी है, जिसने कांकेर जिले और आसपास के जिलों से 243 निवेशकों से धोखाधड़ी कर निवेश कराया और फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने सारंगढ़ जिले के सरसीमा से गिरफ्तार कर लिया। निवेशकों को रकम वापस लौटाने के लिए चिटफंड कंपनी और डायरेक्टर की प्रॉपर्टी का पता लगाकर उसकी नीलामी की जाएगी। में लगभग 6 लाख रुपए निवेशकों को लौटाए भी गए थे डायरेक्टर्स के द्वारा। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स जो है पैसे देने में आनाकानी करने लगे और फरार हो गए फिर यहाँ से। तो उन्हीं की पतासाजी में कोतवाली की टीम सरसीवा जिला सारंगढ़ गई थी, जहाँ पे जो इसके मुख्य डायरेक्टर हैं खेमराज चौहान, जो रहने वाला कांकेर का ही है, लेकिन अभी जब से ये इनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ था तब से फरार होकर के सारंगढ़ में रह रहा था, उसकी गिरफ्तारी की गई है।
अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 72 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। गबन के आरोपी लिपिक शिवानंद राठौर, कंप्यूटर ऑपरेटर विकास साहू और स्कूल संचालक राजेंद्र मौर्य को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों का न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वर्ष 2019-20 में शिक्षा का अधिकार के तहत बलौदा ब्लॉक के मयूरा कॉन्वेंट स्कूल को 7,20,000 रुपए का भुगतान होना था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 72,27,690 रुपए का भुगतान कर दिया गया। मामला उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिवानंद राठौर, विकास साहू को बर्खास्त कर दिया था। कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज होते ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से जो दस्तावेज जिसमें काट छांट किया गया है उसको भी जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। डीपीआई से खाते में उनके पैसा डाला गया तो अब सूचना मिली हमको कि ज़्यादा गया है, आप देख लीजिए। तो फिर हमने फ़ोन किया उनको कि भाई ज़्यादा गया है, आप मिलान कर लो। तो उन्होंने मिलान किया और 30 उसी 1-2 महीने बाद दिया और बाकी के लिए समायोजन के लिए पत्र लिखा बोले, तो हमने रायपुर पत्र भी लिखा। तो वहाँ से निर्देश भी मिला है कि आप स्कूल से वसूली करके कार्रवाई करें। रुपए गलती से मेरे खाते में आ गया था। 30 लाख रुपए मैंने वापस कर दिया है। 35 लाख के लिए 10 दिन का समय मुझे डीओ साहब ने दिया था। मैं व्यवस्था कर लिया हूँ उस राशि को जमा करने के लिए, लेकिन इसी बीच में ये कार्रवाई हो गई। अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे जशपुर के पत्तल गांव में एक पति ने पत्नी का झाड़ फूंक से सही इलाज न करने वाले बैगा की हत्या कर दी। बैगा ने इलाज के लिए शराब, मुर्गा और पैसा लेकर आरोपी की पत्नी को झाड़ फूंक से ठीक करने का आश्वासन दिया था। पुलिस ने आरोपी सुखीराम एक्का को गिरफ्तार कर लिया। मामला पत्तल गांव थाना क्षेत्र के बालाझार का है। सरगुजा जिले के राताखाड़ गांव की जूलिया बाई की तबियत अक्सर खराब रहती थी। सुखीराम पत्नी के इलाज के लिए भूखन तिर्की के पास लाया और भूखन के झाड़ फूंक के बाद भी तबियत ठीक नहीं हुई, जिसके बाद सुखीराम ने उसकी हत्या कर दी। जाना तो कितना टाइम रही, क्यों मार मेरा गलती भी करी, सब मेरा घरवाली को भी पगला टाइप बनाए इसमें। मृतक का कहना था कि तुम्हारी पत्नी को मोहनी दवाई दे दिए हैं जिसको मैं वापस कर दूंगा। इस प्रकार से उससे पैसा, बकरा, शराब, मुर्गा ये सारी चीज़ें लिया था, परंतु उसके पश्चात भी सुखीराम की पत्नी ठीक नहीं हुई और ठीक नहीं होने के कारण दिनांक 9 तारीख को आरोपी मृतक के घर गया हुआ था, जहां पर मृतक के द्वारा इसको गाली गुप्तार कर दिया गया, जिससे गुस्से में आकर सिर में ताबड़तोड़ डंडा से हमला कर दिया एवं मृतक की मृत्यु हो गई। कवर्धा जिले में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। चुनावी साल होने के चलते संगठन के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद में जुटे हैं। कवर्धा में रविवार को विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें कवर्धा और पंडरिया विधानसभा के पदाधिकारी और चुनिंदा कार्यकर्ता शामिल हुए। अजय जामवाल ने कहा कि मैं जामवंत की भूमिका में हूं, जो हनुमान रूपी कार्यकर्ताओं को लंका दहन के लिए जगाने आया हूं। कवर्धा में नगर पालिका परिषद वित्तीय वर्ष के आखिर में एक्शन मोड पर आ गई है और मिशन बनाकर राजस्व वसूली का कार्य किया जा रहा है। शहर से अलग अलग माध्यम से 5 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जाना है, जिसे लेकर नगर वासी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिस पर पालिका अमला सड़क पर उतरकर टैक्स वसूल रहा है। रविवार को पालिका अमले ने नवीन बाजार के 18 दुकानों से 28,81,000 रुपए वसूले और इसके साथ ही पैसा बकाया पटाने वाले 16 दुकानों को आगामी आदेश तक सील करने की कार्रवाई की गई और इस तरह की कार्रवाई लक्ष्य पूरा होने तक जारी रखने की बात कही गई। पालिका ने लोगों से असुविधा से बचने के लिए समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है।